हेलो बच्चों, सुप्रभात बच्चों। हम आपकी सर्जना बुक के अंदर अध्याय फर्स्ट के अंदर कबीरदास जी के बारे में पढ़ा, उनकी साखियों को पढ़ा और उसके बाद हम तुलसीदास जी के द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से वो एक धर्म के अनुसार या हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री राम के भगत कवि हुए थे। किस प्रकार से उनका बचपन कठिनाइयों में बीता, फिर किस प्रकार से उन्होंने उन कष्टों के दौर से गुजरकर अपने गुरु नरहरियानंद व सनातन धर्म से शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद वो अपनी पत्नी से भी अति स्नेह रखते थे और इसी अति स्नेह के कारण उनकी पत्नी रत्नावली ने भी उनको इस तरह से उत्प्रेरित किया कि अगर इतना ध्यान आप भगवान राम में लगाएंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे। तो इससे वो प्रेरित हुए और भगवान श्री राम की तपस्या में लीन रहते हुए उन्होंने दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और उसके बाद में उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में कई पदों की रचना की। और रामचरितमानस उनकी कीर्ति का एक आधार ग्रंथ है, जिन्हें उन्हें संसार भर के अंदर प्रसिद्धि मिली। और अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में भी विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कितावली, कृष्ण कितावली और अनेक जो रामायण के पद और अन्य प्रमुख ग्रंथों में भी रामलीला नहचु ये उनकी काफ़ी प्रसिद्ध रही थी। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है, यानी सभी के अंदर समानता की भावना, यानी वो एक हिंदू धर्म के भगवान श्री राम के उपासक होते हुए भी उन्होंने समाज के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव, यानी उनकी रचनाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नजर नहीं आता, यानी सभी के प्रति समन्वय की भावना उनकी सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती, मतलब उनके सारे के सारी रचनाएं प्रासंगिक थी। अच्छी बुरी संगत को उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर दर्शाया था बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से वो एक मतलब सबको हिल मिलकर चलने का वो संदेश देती है। उनकी रचनाएं इस प्रकार की है कि वो सभी धर्मों, सभी जाति पंथ या कोई भी किसी भी पंथ का हो, सभी को एक समान एक दृष्टि से देखने वाला, और वक्त प्रतिकूल भी हो तो किस प्रकार से मौन रहना श्रेयस्कर है, और बुरे समय के अंदर धीर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यवाद और परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। ये सब के सब तुलसीदास जी के द्वारा एक समन्वय की भावना और सभी के अंदर किस तरह से अगर समय विकट क्यों ना हो, कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अगर डटकर मुकाबला किया जाए और धैर्य से अच्छे समय की प्रतीक्षा की जाए तो व्यक्ति जो बुरे वक्त है उसे निकल कर सुख को प्राप्त कर सकता है। तो इसी प्रकार के उनके जो समन्वय भावना या भक्ति भाव से उन्होंने या इस प्रकार के जो बुरे वक्त के जो दौर होता है और उसमें किस प्रकार से व्यक्ति अपने लिए जैसे बुरे वक्त को भी चुन लेता है अपने रास्ते से, तो इस प्रकार की रचनाओं में उन्होंने अपनी रचनाओं को दिखाया है, या इस प्रकार के व्यक्ति की जो स्थिति कंडीशन होती है उसको अपने रचनाओं के अंदर दर्शाया है। तो हमने पहले के अंदर पढ़ा था किस तरह से काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, गृहासक्त, दुख रूप, यानी काम, क्रोध, मद, लोभ आदि में व्यक्ति फंसकर या इनमें रत रहकर किस प्रकार से वो गृहासक्त यानी घर गृहस्थी या कह सकते हैं घर परिवार, घर बार के अंदर फंसकर व्यक्ति दुखों को अपना लेता है, या दुख रूपी संसार के अंदर, या इस प्रकार के जो कुआं है जहाँ जिसे माना ना ते कि मी जान ही रघुपति ही मूड परे भवकूप, यानी संसार रूपी जो कुआं है इसके अंदर वो पढ़कर दुख को भोगता रहता है, यानी कि भगवान श्री राम की भक्ति को छोड़कर, उस रास्ते को छोड़कर किस प्रकार से वह इस संसार रूपी जो कुआं है उसमें पढ़कर दुख को ग्रहण करता है। तो यानी इस तरह से पहले दो हमने बच्चों पढ़ा था, जिसके अंदर तुलसीदास जी इस संसार जो मोह माया रूपी संसार है या जो ग्रस्त आश्रम है जिसमें वो भगवान को भूलकर किस प्रकार से काम, क्रोध, मद अनेक प्रकार के जो अवगुण होते हैं उन अवगुणों में पढ़कर वह इस भगवान को भूल जाता है और फिर
इस जो मान लो इस संसार रूपी जो दुख रूपी कुआं है उसके अंदर पड़कर वो दुख भोगता रहता है। यानी क्रोध, अहंकार, लोभ आदि सारे दुर्गुण है जिसमें मनुष्य अपने जीवन बर्बाद कर लेता है। तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा था। और इसकी यानी भगवान श्री राम की भक्ति महिमा से जो लोग अपरिचित रहकर और जो संसार रूपी जो मोह माया का जाल है उसमें फंसकर वो भगवान को भूल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर दुर्गुणों से दूर रहने को उपदेश दिया है। तो बच्चों इसमें विशेष की बात की जाए तो काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से मनुष्य सांसारिक मायाजाल में फंसकर अपना पूरा जीवन मान लो नरक में डुबो देता है, या कह सकते हैं इस दुख रूपी संसार में गंवा देता है। तो ये विशेषता रहेगी बच्चों फर्स्ट पॉइंट के अंदर। और सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर जीवन सफल बनाने के लिए ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित होना बताया है। तो यहाँ पर हम 2 नंबर पॉइंट के अंदर लिखेंगे कि सफल जीवन को बनाने के लिए या अपना जीवन मंगलमय बनाने के लिए ईश्वर भक्ति मान लो करनी चाहिए। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा। और इसमें जिस प्रकार से बच्चों काम, क्रोध, मद, लोभ, व्रत और यहाँ पर दिया ना बच्चों, तो ये जो दिया है इसमें कैवर्ण की आवृत्ति हो रही है, जिसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और भवकूप में दिया तो ये रूपक अलंकार के रूप में दिखाया जा रहा है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए भवकूप, तो इन भवकूप तो रूपक अलंकार हो जाएगा। और कैवर्ण की जो आवृत्ति हो रही है जैसे काम, क्रोध, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस तरह से काम और जो क्रोध 2 शब्द में कैवर्ण की आवृत्ति है, ये अनुप्रास अलंकार है। और भवकूप यानी मूड परे भवकूप, यानी संसार रूपी जो कुआं है तो उसमें जो मूर्ख होते हैं वो ईश्वर भक्ति को छोड़कर ते केमी जाने रघुपति ही, यानी वो रघुपति से अपरिचित रहते हैं, वो भगवान राम को नहीं जानते। और जो मूर्ख है वो संसार रूपी कुएं में पड़कर जो गृहस्थी रूपी जो दुखों के कारण होते हैं उसमें पड़कर वो अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट रहेगा। सेकंड में चलिए तो बच्चों आप इसमें प्रसंग भी आप बच्चों हमने पहले पढ़ा भी था इसको, और नहीं तो दोबारा भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रसंग इसमें बताया जा रहा है। तो देखिए बच्चों इसमें दिया है ना, प्रसूत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से संकलित है, जिसमें किस प्रकार से दुर्गुणों से दूर रहते हुए क्रोध, काम आदि को त्याग कर भगवान श्री राम की भक्ति में मान भक्ति करते हुए जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया है। तो इस तरह से बच्चों इसमें प्रसंग रहेगा। और व्याख्या हमने देख ली कि जो लोग काम, क्रोध में पड़कर दुर्गुण में डूबे रहते हैं वो संसार में फंसकर दुख को अपना लेते हैं, दुखी रहते हैं और दुखी जीवन भोगते हुए ऐसे लोग भगवान श्री राम की भक्ति को भूलकर इस कुएं में पड़कर अपन जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो इस तरह से इसकी व्याख्या हो जाएगी और विशेष आपको बता ही दिया बच्चों। सेकंड के अंदर चलते हैं। कहिए कहें रचना रची, कहिए कहें रचना रची, सुनीबे कहें किए कान, दरेबे कहें चित हित सहित, परमार्थ ही सुजान। तो सुजान कहते हैं जो मतलब बच्चों गुण ज्ञानी होता है या ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है बच्चों। तो इस तरह से हम आगे इसका अध्ययन के रूप में देखिए। कहिबे कहें रचना रची, यानी रचना कहते हैं जीव को, द्रव्य कहते हैं रखने वाला, धारण करने वाला, और रची मतलब रचना, रचने वाला या जो रचता है, यानी किस प्रकार से उसने जीव को रचा है या रचना को यानी जीव को रचा है जिसने धारण किया है। और परमार्थ ही कहते हैं सुजान या परमार्थी सुजान, यानी जो ज्ञान रूपी या जो परमात्मा रूपी जो ज्ञान है या जो लोकहित रूपी जो ज्ञान होता है वही ज्ञानी होता है। तो यानी इस प्रकार से कहा। द्रव्य मतलब कहें चित्त कहते हैं हृदय को, और कहे कान यानी जो सुनने वाला है, कान लगाकर जो सुनता है और जो अपने चित्त हृदय को भी
उसको सहित यानी दूसरों का हित सहित में सोचता है, वही परमार्थी सुजान है, जो परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए जो कार्य करता है। तो यहाँ पर प्रसंग की बात की जाए तो ये दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित संकलित अंश से उद्धृत है। इस दोहे में परमार्थ अथवा लोक कल्याण को अपनाने का संदेश दिया गया है। तो यहाँ पर इसका व्याख्या देखते हैं बच्चों। कहिबे कहाँ रचना रची, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे शरीर को कहने के लिए जीभ और सुनने के लिए कान रचे है। यानी कि रचना रची मतलब कहिबे कहे मतलब कहने के लिए जीभ रची है, और सुनिबे कहे यानी सुनने के लिए कान बनाए हैं, कान रचे हैं। तो इनका किस लिए मतलब तुलसीदास जी का कहने का मतलब है कि इनको भगवान ने क्यों बनाया है? क्या सिर्फ संसार के अंदर सब कुछ इधर उधर बोलने के लिए, या सब कुछ इधर उधर की सुनने के लिए? तो यानी इस प्रकार से लोकहित और परमार्थ या परमात्मा के ज्ञान के लिए चित्त बनाया है। यानी चित्त कहते हैं हृदय, हृदय बनाया है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे शरीर के तीन मुख्य अंग होते हैं, एक जीभ होती है, एक कान होते हैं और एक हृदय होता है। तो यानी इसलिए बताया यहाँ पर कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे शरीर के लिए जो जीभ सुनने मतलब बोलने के लिए जीभ, सुनने के लिए कान बनाए हैं, और लोकहित और यह परमात्मा के ज्ञान के लिए जो हमारे हृदय बनाया है। इसलिए हमेशा जो संत जन होते हैं या महापुरुष होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला करने के लिए चिंतन करते रहते हैं, तथा उसी से वो प्रेम करते हैं। मनुष्य जीवन की जो उपयोगिता है या जो मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो परमात्मा के लिए होना चाहिए। यानी द्रव्य कहें चित्त हित सहित, यानी कि परमार्थी ही सुजान यानी ज्ञानी व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति या संतजन होते हैं। वो परमार्थी ही मतलब दूसरों के भले के लिए, हित सहित मतलब दूसरों के कल्याण करने के लिए, द्रव्य कहें चित्त यानी अपने चित्त को धरते हैं या धारण करते हैं, या अपने जो हृदय है उसमें जो भी उनका चिंतन होता है वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। और उनकी जो रचना रची मतलब जो जीभ है वो भी दूसरों की भलाई के लिए ही वचन बोलती है, और दूसरों की भलाई के बारे में ही जो उनके कान होते हैं वो सुनते हैं। तो यहाँ पर परमार्थ के रूप में या कह सकते हैं दूसरों के लोकहित कल्याण के लिए ही मालूम वो मानते हैं कि भगवान ने उन्हें हृदय, कान, जीभ ये सब दूसरों की भलाई के लिए दिए हैं। इसलिए वह उन्हीं को अपने जो शरीर के अंग है दूसरों की भलाई परोपकार के लिए लगा देते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसमें लोकहित को अपनाने का संदेश दिया गया है प्रसंग के रूप में। और व्याख्या में भी देख लिया कि किस प्रकार से जो जीभ, कान और जो हृदय है या जो चित्त है वो किस प्रकार से लोकहित के लिए, परमार्थ के लिए या परमात्मा के ज्ञान के लिए, परमात्मा से प्रेम करते हुए मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो परमार्थ में ही माना है उन्होंने। तो यहाँ पर विशेष की बात की जाए तो बच्चों परमार्थ शब्द का अर्थ द्योतक दिया जो दूसरों की भलाई यानी कल्याणकारी कार्य के लिए व्यंजित हुआ है या व्यंजना रूप में दिया है। यानी चिंतन मनन, यानी उनको चिंतन और मनन मतलब हृदय के अंदर जो सोच विचार होता है वो हमेशा परोपकार के लिए ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर विशेष यानी 1 नंबर पॉइंट में रहेगा। दूसरे में देखा जाए तो मनुष्य को अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग हमेशा दूसरों के हितकर कार्यों में ही लगाना चाहिए, या ईश्वर ज्ञान के ईश्वर के आत्मिक ज्ञान व परोपकारी लोक कल्याणकारी कार्यों में ही लगाना चाहिए। और इसमें भावाभिव्यक्ति यानी गूढ़ और प्रखर के रूप में दिया है, यानी कि किस प्रकार से जो आध्यात्मिक ज्ञान में जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर जो परोपकार के लिए कार्य करता है, तो यहाँ पर भावाभिव्यक्ति हो रही है। और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया बच्चों, जहाँ पर कहीं बे कहें, सुनबे मतलब कहें, किए, कान, तो इसमें क वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा, यानी जहाँ पर भी दो शब्द अलग अलग शब्दों में एक जैसे वर्ण की आवृत्ति रहे तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। तो ये आप खास ध्यान रखेंगे बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर कहे, बे, कहे और कहे, किए, कान, तो इस तरह से जितने भी अलग अलग शब्द प्रयोग में होते हैं वहाँ पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर भी बात की जाए जैसे हित, सहित या
परमार्थी ही, तो यहाँ पर ही वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है स्वर सहित, वो भी अनुप्रास अलंकार को ही दर्शा रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। और भावाभिव्यक्ति यानी किस प्रकार से यहाँ पर जो जीव, कान और हित, जो चित्त यानी हित कार्य के लिए जिसमें हृदय का प्रयोग यानी चित्त का प्रयोग किया गया, तो उसमें भावाभिव्यक्ति नजर आ रही है, यानी भाव पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से भावाभिव्यक्ति और अनुप्रास अलंकार की मान लो आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से आप इसके 3 या 4 पॉइंट बनाते हुए इसका वर्णन करेंगे। फिर आगे हम 3 नंबर के अंदर चलते हैं बच्चों। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा बच्चों, अब नहीं भूलेंगे आप इन्हें। आगे चलते हैं 3 नंबर के अंदर, तुलसी बलो सुसंगते। तो यानी बच्चों आप आराम से अगर इसको बार बार आप इसको दोहरान करते हुए या बार बार हम एक एक शब्द को बार बार पढ़ेंगे, तो आपके हर एक शब्द आपके अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा बच्चों। तो तुलसी बलो सुसंगते यानी सुसंग यानी मतलब अच्छी संगति की बात हो रही है। तुलसी बलो मतलब अच्छा है, सुसंगते पोच कुसंगति सोई, पोच कहते हैं बुरा, सोई यानी वही, और किन्नरी कहते हैं एक प्रकार की कि मान लो जो वीणा होती है उसको कहा जाता है। फिर नाहू किन्नरी तीर असी लोह विलोकहु लोई। तो लोक लोक मतलब कहते हैं लोग, लोही बिलोक देखो मतलब लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है तुलसी बलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नौ किन्नरी तीर असी लोह बिलोकहु लोई। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले प्रसंग की बात करें, तो प्रसंग यानी वही बच्चों जो पीछे बग रहा है और जो मुख्य इसमें किस बात की तरफ तुलसीदास इशारा करते हैं उसको हम मैन के रूप में रखेंगे। तो सबसे पहले परशुद्ध दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जो दोहावली से लिया गया है। इसमें जैसी संगति वे सफल कथन को चरितार्थ किया बच्चों, अभी दिया ना कि तुलसी बलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई। तो यहाँ पर अच्छी संगति और बुरी संगति का प्रभाव को बताया जा रहा है। अभी अच्छी संगति करोगे तो क्या होगा और बुरी संगति करोगे तो क्या होगा। तो यानी इस प्रकार से इसमें संगति यानी जैसी संगति वैसा फल या जैसा कर्म वैसा फल, दोनों रूप से कह सकते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी अपना इस कथन के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। और व्याख्या की बात की जाए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बलो सुसंगते यानी मनुष्य अच्छी संगति में रहने पर किन गुणों से युक्त हो जाता है, सुसंगति मतलब अच्छे गुणों से युक्त हो जाता है वो, या युक्त अच्छे गुणों से युक्त श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। और वही पोच मीन्स वही कुसंगति सोई यानी वही मनुष्य अगर बुरी संगति में फंस जाता है तो वह दुष्ट व बुरा व्यक्ति बन जाता है। यानी जैसी संगति वैसा ही उसका प्रभाव नजर आता है बच्चों। तो यानी इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दिया ना देखो बच्चों आगे भी, जिस प्रकार से नाहू किन्नरी तिर असी, तो तिर असी यानी नाहू किन्नरी तीर असी। तो यहाँ पर उस तीर की बात हो रही है कि जिस प्रकार से लोहे का प्रयोग नाव और किन्नरी मतलब वीणा बनाने में किया जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही लोहा बाण और तलवार बनाने में दिया है कि नाहू किन्नरी तीर असी लहू बिलोके लोई, यानी उसी प्रकार से अगर नाव बनाने में किया जाता है तो दूसरे परोपकार के कार्य में काम आता है। और किन्नरी कहते हैं वीणा को जिसके तार एक मधुर ध्वनि प्रयुक्त में किया जाता है, लेकिन तीर अगर उसको बाण बनाने में, और असी कहते हैं तलवार बनाने में किया जाता है, तो वही हानिकारक होने के कारण प्रशंसा नहीं की जाती है। यानी वही लोहे के द्वारा यानी उसी लोहे के द्वारा अगर नाव बना ली जाए, वीणा बनाई जाए, तो वो हमेशा परोपकार के हित में और एक मधुर संगीत ध्वनि के रूप में कार्य करता है। और उसी लोहे से अगर तीर यानी बाण बना लिया जाए, अस्सी तलवार बना लिया जाए, तो वह किस प्रकार से नुकसानदायक होता है। लोहा बिलोक लोई यानी लोग उन्हें फिर बुरी संगत या हानिकारक होने के कारण उनकी निंदा करते हैं, कोई उनकी प्रशंसा नहीं करते। लोहे बिलोक लोई मतलब वही लोग उन्हें उस लोहे को जिस रूप में देखते हैं वैसा ही उसको वर्णन करते हैं। यानी अगर वो अच्छे के काम में लगा तो उसकी प्रशंसा होती है, बड़ाई होती है। अगर वही बुरे कर्म में बुरे कार्य के मतलब बनने वाले ऐसी
पदार्थ हैं या वो कहते हैं वस्तु में अगर लग गया तो लोग उसकी निंदा करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सुसंग और कुसंगति का प्रभाव बताया। अगर सुसंगति अगर होता है तो वही व्यक्ति संसार में प्रशंसा पाता है, और कुसंगति सोई अगर वही कुसंगति में लग गया तो लोग उसको निंदा का पात्र बन जाता है और लोग उसकी निंदा करते हैं। जिस प्रकार से एक ही लोहे से अगर नाव और वीणा बना ली जाए तो वो प्रशंसा के पात्र हो जाती है, लोग उन्हें पूजते हैं। और अगर फिर वही अगर उससे तीर और तलवार बना दिया या बाण बना दिया तो लोग उसकी निंदा करते हैं, जो दूसरों की हानि पहुंचाते हैं। यानी वैसी वस्तुएं जो दूसरों को हानि पहुंचा रही है तो लोग उसकी निंदा करते हैं। तो इस तरह से बच्चों उनके व्यवहार रूपी है या उनकी जो संगति है उसके प्रभाव को दर्शाते हुए यहाँ पर प्रशंसा और निंदा के कारणों को दर्शाया है। तो विशेष की बात की जाए तो इसमें संगति के प्रभाव को उपदेशित किया है 1 नंबर के अंदर। और 2 नंबर की बात की जाए तो बच्चों अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी है उनके द्वारा जितने ही भी दोहे हैं या उनकी दोहावली से लिए गए दोहे हैं वो उन सभी के अंदर आपको अनुप्रास अलंकार तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी हर दोहे के बाद आप अनुप्रास अलंकार निश्चित रूप से लगाएंगे और आपको इसको नज़र भी आएगा आपको कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार से उनके जो मानो कह सकते हैं ये जो वर्णों की आवृत्ति हो रही है वो कहाँ कहाँ पर उनके वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो उसको यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, पीछे भी हम दोहे में देखे आए हैं और यहाँ पर भी इस दोहे के अंदर भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो तीसरा दोहा उसमें लगा है, जैसे सुसंग या संग संगति सोई तो सह की वर्ण की आवृत्ति है। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगर किन्नरी की बात की जाए तो री तीर, तो इस तरह से रह के वर्णों की आवृत्ति हो रही है। और किस प्रकार से लो मान लो लोकोहु या लोई, तो यहाँ पर भी लो वर्णों की आवृत्ति है, स्वरयुक्त जो वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और उदाहरण अलंकार के रूप में भी कह सकते हैं, दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग तो मिलेगा ही मिलेगा। यह आप जिस प्रकार से हम कबीरदास जी के दोहों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग और सरल और सहज जो खड़ी बोली का भी प्रयोग किया था कबीरदास जी, उनके में अगर हम कहीं भी किसी भी दोहे के अंदर उसको लिख सकते हैं, उसी प्रकार से तुलसीदास जी के द्वारा भी जितने दोहे होते हैं उनके साथ ब्रज भाषा का प्रयोग हम हर बार इसको अपने विशेष के अंदर लिख सकते हैं। यानी ब्रज भाषा का प्रयोग बड़ा ही सरल और सहज तरीके से किया गया कवि के द्वारा, कवि तुलसीदास जी के द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग बड़ा सरल और सहज किया गया। तो इस तरह से हम इसका विशेष के अंदर बच्चों लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम 4 नंबर के अंदर। तो समझ में आ रहा होगा आपको, कहीं से आपको समझ में नहीं आए तो आप कॉल या मैसेज द्वारा तो आप पूछ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। बच्चों देखिए आगे 4 नंबर के अंदर, राम कृपा तुलसी सुलभ, यानी राम कृपा यानी दया भाव, अनुकंपा तुलसीदास जी कहते हैं, सुलभ यानी आसानी से, लभ मतलब मिल जाना यानी आसानी से मिलती है, गंग सुसंग समान यानी गंग तो गंगा के लिए कहा गया है, सुलभ यानी आसानी से प्राप्त होने वाला, सुसंग कहते हैं सुसंगति यानी सुसंगति से आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर किस तरह से वर्णन करते हुए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा, अगर जिस पर भगवान श्री राम की कृपा, तो बच्चों पहले हम इसको सेंटेंस को या दोहे को पूरा करते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे सो जन मिले, कीजिए आपू समान। तो कीजिए आपू समान अपने ही समान उसको कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। तो किस प्रकार से बच्चों प्रसंग, इसका प्रसंग देखते हैं सबसे पहले कि प्रसंग हम क्या रखेंगे। तो प्रस्तुत दोहा संत कवि तुलसीदास द्वारा रचित है, तो ये पंक्ति तो बच्चों रहेगी। इसमें सुसंगति का प्रभाव, यानी बच्चों जो इस दोहे का जो मुख्य जो भाव है, उद्देश्य है और कवि का कहने का, सबसे वही हम प्रसंग के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले तो यही बताएंगे प्रस्तुत दोहा संत कवि तुलसीदास द्वारा रचित है, इसमें सुसंगति का प्रभाव
और भगवान राम की या प्रभु की भक्ति का जो प्रभाव है या जो सार है उसको दर्शाया गया है, या भक्ति के भाव का जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह से हम इसका प्रसंग रखेंगे। और व्याख्या के रूप में देखा जाए तो बच्चों देखते हैं हम कि किस प्रकार से राम कृपा सुलभ गंग सुसंग समान। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान, गंग कहते हैं गंगा, सुसंग यानी के समान, सुसंगति के समान, तो यहाँ पर आसानी से मिल सकती है। तो राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। गंगा में जो भी जल मिलता है, गंगा में जो भी जल मिलता है, गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है। यानी गंगा उसे अपने समान बना देती है। तो यहाँ पर भगवान राम की कृपा को बताया है कि भगवान राम की कृपा जिस पर हो जाती है वह हमें फिर सुसंगति का सहारा लेता है, सुसंगति में पड़ जाता है, और सुसंगति के प्रभाव से उसके अंदर जितने भी अवगुण होते हैं, किसी मनुष्य के अंदर जो अवगुण होते हैं वो सुसंगति के कारण सारे अवगुण उसके गुणों के अंदर बदल जाते हैं। जिस प्रकार से गंगा के अंदर मिलने वाला हर नदी का जल गंगा के समान पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान, यानी जिस प्रकार से गंगा के अंदर हर नदी का पानी मिल जाने से वह उसे अपने समान बना देता है, उसी प्रकार से जो दुर्जन व्यक्ति, जो अवगुणी व्यक्ति होता है, वो जब सुसंगति करता है तो उसके अंदर वो सद्गुणों से प्रभावित हो जाता है, या उसके अंदर सद्गुण जैसे रूप नजर आने लगते हैं। तो यानी इस तरह से बच्चों आप इसका अर्थ समझ गए होंगे कि जो जल परे जो जन मिले, यानी जिस प्रकार से गंगा के जल के अंदर दूसरा जल मिल जाने से वह गंगा के समान पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह जब सुसंगति करता है तो उसके अंदर जो अवगुण होते हैं वो गुणों के समान बदल जाते हैं, यानी उस सज्जन व्यक्ति के गुणों के समान बदल जाते हैं। तो इस तरह से वो सुसंगति के प्रभाव से कीजिए आपू समान, मतलब सुसंगति के कारण उस दुर्जन व्यक्ति के भी अपने समान हो जाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। और विशेष की बात की जाए तो बच्चों विशेष इसमें मतलब सुसंगति का प्रभाव, यानी सुसंगति के प्रभाव से अवगुण दूर हो गुण में बदल जाते हैं, यानी सुसंगति के प्रभाव से कुसंगति व्यक्ति भी अवगुणों को त्याग देता है, या त्याग मतलब दूर होने का उपदेश दिया गया है इसमें। और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। और यहाँ पर जल पर यानी गंगा के समान अगर उसको बताया गया तो बच्चों जब जहाँ किसी की भी तुलना की जाती है, यानी सुसंग या सुसमान या कीदृश, यानी इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं तो वो हमेशा उपमा अलंकार के होते हैं बच्चों। तो इसमें कौन सा अलंकार रहेगा? उपमा अलंकार। और रही बात अनुप्रास अलंकार की, वो तो बच्चों आपको हर कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जैसे सुसंग समान तो सहसा प्रयोग हो रहा है, और जो जल पर जो जन, तो इस प्रकार के जय जय की सह शब्द की ये वर्ण की आवर्ती हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। तो इस तरह से आप इसमें विशेष के रूप में रखेंगे, और यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए भगवान राम की महिमा का बखान किया गया है। तो इस तरह से आप इसे एक ब्रज भाषा के रूप में यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों। तो आज हम 4 नंबर तक ही अध्ययन करेंगे। आपको जितने भी 4 और कबीरदास जी के दोहे अनुवाद किया तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो गए होंगे बच्चों। नहीं हुए हो या कोई ऐसी वाक्य आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कॉल मैसेज द्वारा जान सकते हैं। तो बच्चों आगे हम अध्ययन क्रमानुसार आगे 5 नंबर से कल करेंगे। और बच्चों आप कल हो सकता है आपका टेस्ट हो, तो कल आप टेस्ट के लिए बच्चों रेडी रहेंगे, यानी संडे को रविवार के दिन बच्चों। तो रविवार के दिन आपको जो अध्याय पीछे लर्न करने के लिए दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे, और हम संडे को आपका टेस्ट लेंगे। अच्छी तैयारी के साथ आना बच्चों, तैयारी करना आप टेस्ट के लिए। जय हिंद।